वफाकी काबीना से ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मंजूरी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि ऑपरेशन पर कयास आराइयाँ हो रही हैं, मगर ये दीगर ऑपरेशंस की तरह नहीं है। ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होगा जिसमें किसी को कहीं मुंतकिल नहीं किया जाएगा। ये नेशनल एक्शन प्लान का तसलसल है और उसी को आगे लेकर चलना है। अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन में अवाम को परेशानी का सामना नहीं होगा। लोगों के घरों में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, सिर्फ सरपसंद अनासर के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयाँ होंगी। पाकिस्तान के अवाम पर किसी भी किस्म का ऑपरेशन नामंजूर है। हमने बहुत कुर्बानियां दी हैं। सारे का सारा नजला खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के अवाम पर गिराने की कोशिश की जा रही है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है, वजीर आजम का कहना है कि हमें सरमायाकारी के लिए ऑपरेशन चाहिए। सरमायाकारी इसलिए नहीं आ रही क्योंकि मुल्क में कानून की हुक्मरानी नहीं है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर बोले, अभी तक ऑपरेशन के हवाले से पार्लियामेंट में मामला नहीं लाया गया। अली मोहम्मद खान का कहना है, अरकान असम्बली बानी PTI और अवाम की मंजूरी के बगैर कोई ऑपरेशन नहीं होगा। जो बानी की पॉलिसी होगी वही KP की पॉलिसी होगी। सूबाई हुकूमत लोगों की मंजूरी के बगैर कोई ऑपरेशन नहीं करने देगी। नेशनल इकोनॉमिक चार्टर बनाना है तो सबसे मशवरा करना होगा। हुकूमती और अपोजिशन बेंचेस पर बैठे दोस्तों को भी हमसे बात करना पड़ेगी। सियासत आगे बढ़ाने के लिए एक दूसरे को जेल भेजने की जरूरत नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। अशिया पर सेल्स टैक्स जमा करने का इख्तियार सूबों को देने का मुतालबा। मजीद कहा कि नैब का खात्मा होना चाहिए। हुकूमत बड़ी लॉबीज का मुकाबला करने के लिए कदम बढ़ाए, हम उनके साथ हैं। हमें मजबूरी में IMF की शराइत पर बजट बनाना पड़ा। अगर आज IMF का जवाब आ गया तो बहुत जल्द खुशखबरी मिलेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, PWD में बंदरबांट होती है, इसके खात्मे का ऐलान हो चुका है। बाद में डाउन साइजिंग की लिस्ट भी पेश करेंगे। हमारी हुकूमत ने जनूबी पंजाब का बजट ज्यादा रखा। पहले दिन से कह रहा हूं कि उम्मीदवारों को PTI में रहना चाहिए था। हमने तो नहीं कहा था कि सुन्नी इत्तेहाद में शामिल हो जाएं। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा के मखसूस नशिस्तों के केस में रिमार्क्स। कहा, जजेस का काम किसी फरीक का केस बनाना या बिगाड़ना नहीं होता। तहरीक इंसाफ केस में फरीक है, ना कोई मुंतखब नुमाइंदा। जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि अभी तो हम मौजूदा दरख्वास्तों पर समाअत कर लेंगे, मगर ऐसा वक्त जरूर आएगा जब सुप्रीम कोर्ट दोबारा अफसोस करेगी। इलेक्शन कमीशन ने फैसले की गलत तशरीह की। इलेक्शन कमीशन के आज़ाद करार देने के बाद उम्मीदवारों के पास कोई चॉइस नहीं रही। इलेक्शन कमीशन का उम्मीदवारों के कागजात नाम मानना और आज़ाद जाहिर करना ही असल तनाज़ा है। अदालत ने तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तों की लिस्ट फराहम करने की हिदायत कर दी। केस की समाअत जुमेरात तक मुलतवी। इलेक्शन कमीशन के पास तो अरकान असम्बली को आज़ाद डिक्लेयर करने का इख्तियार नहीं। जस्टिस जमाल मुंतकिल के रिमार्क्स। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, सवाल ये भी है कि हामिद रजा को पार्टी टिकट पर इलेक्शन लड़ने से क्यों रोका गया। इलेक्शन कमीशन इस मामले की तस्दीक करे तो केस नया रुख इख्तियार कर सकता है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि बुनियादी सवाल यही है कि इलेक्शन कमीशन किसी को अज खुद कैसे आज़ाद करार दे सकता है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, लगता है इलेक्शन कमीशन ने गलतियों पर गलतियां की। और T20 वर्ल्ड कप का सुपर 8 मरहला इख्तिताम पजीर। सेमीफाइनल्स के लिए मैदान 27 जून से सजेगा। पहले सेमीफाइनल में अफगानिस्तान और जनूबी अफ्रीका मद्दे मुकाबिल होंगी। अफगानिस्तान ने मेगा इवेंट का सेमीफाइनल में पहली बार जगह बनाई। प्रो टी साइड तीसरी बार फाइनल 4 खेलेगी। जीतने वाली टीम तारीख में पहली बार फाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी। दूसरे सेमीफाइनल में शाम 7:30 बजे भारत और दिफाई चैंपियन इंग्लैंड मद्दे मुकाबिल होंगे। 11 मैच की मेजबानी करेगा। दोनों टीम्स 5वीं बार सेमीफाइनल खेलेंगी।